हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नाग का इश्क। एक नाग ने एक लड़की से मोहब्बत की और उसको पाने के लिए उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं एक नाग हूँ, ऐसा नाग जो रूप बदल सकता है। इंसानी रूप में भी आ सकता हूँ, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ एक नाग की तरह ही गुजर रही है। रूप बदलना सिर्फ एक ज़रूरत है, हिफाजत के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए। मैं अपने मान, बाबा और बड़े भाई के साथ अपनी दुनिया में खुश था। जंगल की रवानी, नदियों का गीत और मिट्टी की खुशबू, ये सब मेरे जीने का तरीका था। मगर एक दिन मेरे दिल में एक शौक जागा, इंसानों को देखने का, उनकी दुनिया समझने का। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इंसानों की बस्ती में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो कैसे जीते हैं। माँ ने कहा, बेटा, अगर कभी जाना तो सिर्फ इंसानी रूप में ही जाना, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। उनके लिए हम जैसे बस दुश्मन हैं। मैंने अपना रूप बदला, एक जवान लड़के का रूप, और चला गया इंसानी बस्ती की तरफ। नए कपड़े, नए चेहरे के साथ एक नई दुनिया में कदम रखा। सब कुछ अजनबी था, रास्ते, लोग, उनकी बोली, मगर सब कुछ दिलचस्प भी था। मैं एक चाय वाले के होटल में जाकर बैठ गया। उससे कहा, भैया, एक गिलास दूध दे दो। वो हैरान रह गया, बोला, यहाँ लोग चाय पीने आते हैं या दूध पत्ती, तुम सिर्फ दूध मांग रहे हो। उसे क्या पता था, मैं तो एक नाग हूँ और दूध मेरी जान है। रोज का सिलसिला बन गया। मैं अक्सर उसी होटल वाले के पास जाता, एक गिलास दूध पीपा और इंसानों को देखता। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इंसान बड़े बेवफा होते हैं। न रिश्तों में वफादार, न जुबान में सच्चाई। मर्द हो या औरत, हर कोई सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है। प्यारे की जगह लालच और वफादारी की जगह धोखेबाजी। उस होटल वाले से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन उसने पूछा, बेटा, तुम नए लगते हो, कहाँ से आए हो? मैं बस मुस्कुरा दिया, कहा, मैं यहाँ थोड़ा अलग हूँ, लेकिन सीखने आया हूँ। लेकिन एक दिन होटल वाला आया ही नहीं। एक दिन जब चाय वाला नहीं आया, मुझे चिंता हुई। मैं उसकी खैरियत पूछने उसके घर चला गया। वहाँ जाकर देखा, उसकी 3 बेटियां हैं। सारी बेटियां उसकी ईमानदारी और संस्कार की मिसाल थीं। लेकिन उसकी बड़ी बेटी एक अलग ही रोशनी में थी, बहुत ही खूबसूरत, साफ दिल की और नर्म लहजे वाली। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे नाक दिल में कुछ होने लगा जो कभी किसी इंसान के लिए महसूस नहीं किया था, मोहब्बत। हाँ, एक नाग को एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। मैं परेशान था, कैसे निभाऊं इस मोहब्बत को। मैं तो एक नाग हूं, वो एक इंसान। मैं बाबा के पास गया। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये संभव नहीं है, तुम दोनों अलग दुनिया के हो। पर मैं हारने वाला नहीं था। मैंने सोचा, मैं बेवफा नहीं हो सकता, ना इंसानों की तरह छल कपट करने वाला। मैंने फैसला लिया। मैं फिर से उस चाय वाले के पास गया और उससे कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो हैरान था। उसने कहा, मैं तो अपनी बेटियों को दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा, दुआ ही काफी है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और हम दोनों की शादी हो गई। मैंने उसे एक नई जिंदगी दी, खुशी, इज्जत और वफादारी से भरी हुई। लेकिन मैंने कभी उसे नहीं बताया कि मैं एक नाग हूं। मैं अक्सर नागों की बस्ती जाता हूं, अपने मान, बाबा और भाई से मिलने, इंसानी रूप में। लेकिन मैं अब इंसानों के बीच जी रहा हूं, उनकी जैसी जीना सीख गया हूं, लेकिन बेवफा नहीं बना। मैं मानता हूं, वफादारी सिर्फ खून या रूप से नहीं होती, वो दिल से होती है। और मैं अपना वादा और अपनी मोहब्बत जन्मों तक निभाना चाहता हूं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी नाग का इश्क कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बाय बाय।